1 साल से कम नौकरी करने वालों का भी पीएफ अब निकल सकेगा और ईपीएफओ से जुड़ी 2 बड़ी सुविधाएं अब पोर्टल से हटा दी गई हैं। यानी कि अगर आपका भी पीएफ कटता है या आप नौकरी करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ईपीएफओ ने अपने करोड़ों कर्मचारियों के लिए 3 बड़े बदलाव कर दिए हैं। लेकिन ये क्या है, इससे आपको आखिर क्या फ़ायदा होगा और अब नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ आप कब तक निकाल सकेंगे, यूएएन से जुड़ी कौन सी सुविधाएं पोर्टल से हटा दी गई हैं और आखिर ईपीएफओ ने अपने पोर्टल में और अपने सिस्टम में इतने बड़े बदलाव क्यों किए हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल ईपीएफओ ने अपने करोड़ों कर्मचारियों के लिए जो पहला बड़ा बदलाव किया है वो है पीएफ विड्रॉल, यानी कि पीएफ का पैसा निकालने के नियमों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आज भी बहुत से लोगों को लगता है कि 1 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर पीएफ का पैसा नहीं निकलेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप ये समझिए कि पीएफ निकालने के लिए 1 साल नौकरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 6 महीने, 8 महीने या 10 महीने ही नौकरी की है तो भी आपके पीएफ का पैसा निकल सकता है। हालांकि इसके लिए एक शर्त जरूरी है। अगर नौकरी छोड़ने के बाद लगातार 60 दिनों तक आपको दूसरी नौकरी नहीं मिलती है तो आप अपने पीएफ में जमा पैसे को निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि 2 महीने तक बेरोजगार रहने के बाद पीएफ क्लेम किया जा सकता है। हालांकि अगर आपने नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद ही दूसरी नौकरी या फिर कंपनी ज्वाइन कर ली है तो फिर पीएफ विड्रॉल की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपका पुराना अकाउंट बंद नहीं होगा, बल्कि उसी यूएएन के साथ ही नई कंपनी भी जुड़ जाएगी और आपके हर महीने जो पीएफ का पैसा कटता है वो वैसे ही कटने लगेगा। अब बात करते हैं दूसरे बड़े बदलाव की, जो यूएएन एक्टिवेशन से जुड़ा हुआ है। अगर अभी तक आप भी ईपीएफओ यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर जाकर के अपना यूएएन एक्टिवेट करवाते हैं तो अब ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईपीएफओ ने पोर्टल से यूएएन एक्टिवेशन की सुविधा हटा दी है। यानी कि अब यूएएन एक्टिवेट करने के लिए पोर्टल का इस्तेमाल आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अब इसके लिए कर्मचारियों को उमंग ऐप का सहारा लेना होगा, जहां आधार बेस फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए आपकी पहचान वेरीफाई होगी और उसके बाद यूएएन एक्टिवेट किया जा सकेगा। ईपीएफओ का कहना है कि इससे खातों की सुरक्षा पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगी और फर्जीवाड़े की संभावना भी कम हो जाएगी। वहीं तीसरा बड़ा बदलाव है नया यूएएन जनरेट करने वालों के लिए किया गया है। अगर कोई कर्मचारी पहली बार नौकरी शुरू कर रहा है और उसे नया यूएएन जनरेट करना है तो अब ये सुविधा भी आपको यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर नहीं मिलेगी। यानी कि नया यूएएन बनवाने के लिए भी उमंग ऐप का ही इस्तेमाल करना होगा। हालांकि बाकी मेंबर सर्विस पहले की तरह पोर्टल पर ही मिलती रहेंगी, जैसे कि यूएएन सर्च, डेथ क्लेम और दूसरी जरूरी सुविधाएं। दरअसल ईपीएफओ ने बदलाव ऐसे ही नहीं किए हैं। हाल ही में इस संगठन ने अपने पूरे सिस्टम का डेटाबेस अपग्रेड करके और सॉफ्टवेयर माइग्रेशन पूरा किया है, ताकि आने वाले समय में कर्मचारियों को पहले से ज्यादा तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद डिजिटल सर्विसेज मिल सके। इसी वजह से कुछ सुविधाओं का तरीका बदल दिया गया है और फिलहाल कुछ सुविधाओं की प्रोसेसिंग चरणबद्ध तरीके से की जा रही है, ताकि रिकॉर्ड पूरी तरह से सुरक्षित रहे और कर्मचारियों को आगे बेहतर सेवाएं भी मिल सके। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि अगर अब आपको पीएफ का पैसा निकालना है तो अच्छी बात यह है कि इसके लिए भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईपीएफओ ने इसकी पूरी प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन कर दी है। इसके लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करना है। इसके बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज में जा करके क्लेम वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर अपने बैंक अकाउंट की जानकारी वेरीफाई करानी होगी और जिस तरह का क्लेम करना है उसे चुनना है। और इसके बाद अगर आपकी जो भी जानकारी आपने दी है वो सही है, उसकी जांच होगी। तो जांच पूरी होने के बाद पीएफ की रकम आपके बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी। हम आपको बता दें कि ये ऑनलाइन सर्विस बहुत पहले से उपलब्ध है। हालांकि आवेदन करने से पहले एक ज़रूरी जानकारी जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है वो ये है, आप ये ज़रूर देख लें कि आपकी यूएएन से आधार, पैन और बैंक अकाउंट लिंक है या नहीं। साथ ही केवाईसी भी पूरी होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी जानकारी अधूरी है या फिर पूरी नहीं है तो आपका क्लेम अटक सकता है या फिर पीएफ का पैसा आने में देरी हो सकती है। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।